guys, if you have any doubt related to any colleges of Bangalore or related to MCA, BTech and anything, you have to message in my Instagram, link in description, वहाँ पे जाओ and मुझे मैसेज कर देना। अगर तुम्हें जो होता है थोड़ा भी डाउट है कि भैया मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना है, कैसे लूँ कैसे नहीं लूँ, तो मैं तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। मैं तुमको होता है कि सारा होता है रोड मैं बता दूंगा कैसे कैसे एडमिशन होते हैं। So hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Vaibhav Siddharth here, and in this videos we gonna talk about some questions like मुझे Instagram पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे क्योंकि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग्स और कोई भी अपडेट्स को यहाँ पे नहीं बता रहा था। तो अब बैक टू बैक बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, तो अब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे एंड आई वाज बिजी इन माय एग्जाम्स, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा कम वीडियोस बना रहा था। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर डाउट्स इन इंस्टाग्राम। आपने बहुत सारे डाउट्स लिखा हुआ था मेरे इंस्टाग्राम पे और मैंने आज देखा 100+ रिक्वेस्ट थे। सबको मैं होता है रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जिसका मैसेज जेन्युइन है सिर्फ मैं उसी को ही रिप्लाई कर रहा हूँ। आई हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई। तो अब चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए। सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया मैं नॉन कर्नाटकी स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं स्केमेट या पीजीसीटी दे सकता हूँ? तो सबसे पहले ये समझ लो, आप अगर आप नॉन कर्नाटकी स्टूडेंट हो तो आप पीजीसीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर एक मेरा फ्रेंड है अभिषेक, जिसका 60 रैंक आया था एंड ही इज़ फ्रॉम यूपी, लखनऊ से है। तो उसको भी पता नहीं था कि, और उसने भी होता है गूगल करा हुआ, तो उसमें लिखा था कि यू आर एलिजिबल, ओके, एंड ही गॉट 60 रैंक इन पीजीसीटी। बट जब वो काउंसलिंग में बैठा तो उससे ये पूछा गया कि आप कर्नाटका के हो या नहीं, तो इसने बोला नहीं। उसके बाद उसे उस राउंड के लिए कंसिडर किया भी नहीं गया और 60 रैंक पे इसे आरबी मिलना चाहिए था, जबकि उसे कोई भी कॉलेज नहीं दिया गया। ठीक है, तो अगर आप नॉन कर्नाटकी हो, और प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी एंड डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मनी और एफर्ट्स भी जाता है। आप अप्लाई करते हो उसमें मनी जाता है, क्योंकि ये इन लोगों का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप लोग यहाँ पे गलती से डाल लो, बट उस बाद में आपको कुछ होने वाला नहीं है। एंड ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ MCA और MBA के स्टूडेंट के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं यहाँ पे कर्नाटका में, एंड उनको उस बाद में जो काउंसलिंग जब होता है तब होता है सीट्स नहीं मिलते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग जो पहले से ही होता है संभल जाओ, सो फूक के कदम रखो। और अब हम बात करते हैं केमेट के बारे में। तो केमेट का मतलब ये होता है ना कि वो एक एंट्रेंस नहीं है यार, जैसे सब नॉर्थ इंडियन वाले ये समझते हैं या नॉन कर्नाटकी स्टूडेंट ये समझते हैं कि वो एक एंट्रेंस है। मेरा अगर उसमें होता है 100 रैंक आ गया तो मुझे होता है RB MS रमैया या BMS मिल जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप नॉन कर्नाटकी स्टूडेंट हो और आपने मैनेजमेंट कोटा से किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में जो VTU से एफिलिएटेड है वहाँ पे अगर आपने मैनेजमेंट कोटा से पहले ही एडमिशन ले लिया है, तो वो आपको देना पड़ेगा, लाइक आपको जो केमेट देना पड़ेगा, तभी आपको एलिजिबल हो पाओगे उसके लिए। ठीक है, और सो केमेट में आप बैठो, आपका उससे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आप वहाँ पे केमेट में बैठना पड़ेगा जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये जैसे होता है पेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए लागू नहीं है, स्क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए लागू नहीं है, जैन यूनिवर्सिटी के लिए लागू नहीं है, जितने भी अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ है उसमें लागू नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ के लोकल कॉलेजेस हैं जैसे RB MS रमैया BMS IT जो VTU से एफिलिएटेड है, उनके लिए ये रूल आता है। ठीक है, अगर आपने होता है मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले लिया है तो आपको 100% केमेट में बैठना ही पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, और अगर आप नहीं बैठते हो तो कहीं ना कहीं आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये था केमेट और PGCT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तीसरा क्वेश्चन ये है कि भैया आई एम फ्रॉम नॉर्थ, मैं दिल्ली से हूँ, एंड तो अगर मैं स्पेस यूनिवर्सिटी में आता हूँ तो मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा क्या? बिकॉज आई डोंट नो, आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं कर्नाटका में नहीं रहा हूँ और मैं इसको कन्नड़ जानता भी नहीं हूँ, तो क्या वहाँ पे पार्शियलिटी होता है क्या? लाइक लोग कन्नड़ लैंग्वेज में ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्या बात करना, और अगर हम हिंदी में बात करना चाहें कन्नड़ के साथ तो कर सकते हैं या नहीं? जब यहाँ पे आने वाला था ना, तो मैं भी यही सोचता था कि अगर मैं नॉर्थ से अगर यहाँ पे आता हूँ तो ऐसा होगा ना कि यहाँ के जितने भी जो कन्नड़ स्टूडेंट या तो कन्नड़ या इंग्लिश में बोलेंगे, और या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग सपने में ही होता है कन्नड़ में बात करें, और नॉर्थ इंडिया वाले जो हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं उनसे बात नहीं करें। ऐसा नहीं है यार, यहाँ के लोग और यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो उन्हें ये नहीं समझना कि सिर्फ वो लोग होता है कन्नड़ में या इंग्लिश में ही बात करते हैं, सबको हिंदी भी आती है। लाइक तुमने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, ब्लॉग्स में 99% स्टूडेंट को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और कन्नड़ भी आती है। तो अगर मैं उनसे हिंदी में बात करना होता प्रेफर करूँ तो वो मेरे से हिंदी में ही बात करेंगे। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं 1% स्टूडेंट जिन्हें सिर्फ कन्नड़ आता है या इंग्लिश आता है, या वो होता है तमिल होते हैं या तेलुगु होते हैं, तो सिर्फ उन्हें वहीं होता है लैंग्वेज आता है, तो उस हिसाब से आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो। ओवर थिंकिंग कर रहा हो कि नहीं यार
अगर मैं जाता हूँ वहाँ पे पार्शियलिटी होगी हमारे साथ, कुछ ऐसा नहीं होता, किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। सो बैंगलोर में हो या आप कर्नाटका या साउथ के किसी भी होता है, सो विलेज में भी जाओगे तो वहाँ पे एटलीस्ट उनको हिंदी समझ नहीं आता है, भले कोई कोई बोल नहीं सकता बट उन्हें हिंदी समझ आता है। और यहाँ पे 99% कर्नाटकी तो उससे हिंदी भी बोलते हैं, तो इट्स ऑल राइट ब्रो, कुछ नहीं होने वाला। लाइक अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें प्रॉब्लम होगा तो नहीं होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है ना, सो भैया मैं नॉर्थ में कोई कॉलेज लूँ या साउथ में कॉलेज लूँ, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कॉलेजेस। तो ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन था और मैं बहुत दिनों से ये क्वेश्चन आपके सामने लाना चाहता था, रखना चाहता था। तो देखो बात ये है ना, नॉर्थ और साउथ में क्या डिफरेंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं नॉर्थ के भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, साउथ में भी पढ़ा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना, 100% डिफरेंस है। या देखो नॉर्थ में जो होता है कॉलेजेस में होते हैं ना, प्रोफेसर कभी कभी प्रेफर करते हैं हिंदी में भी पढ़ा लेते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि तुम लोग अपने दोस्तों के साथ हिंदी में होता है कि हमें होता है हिंदी में भी बात कर सकते हो, इंग्लिश में भी बात करते हो, नो डाउट। बट यहाँ पे प्रोफेसर्स इज ऑलवेज टॉकिंग इन इंग्लिश, और सो तुम्हारे जितने भी जो होते हैं कन्नड़ के दोस्त होंगे, तुम उससे इंग्लिश में बात करोगे, तो वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे प्लेसमेंट्स के लिए, क्योंकि इन दैट टाइम योर स्पोकन स्किल्स इज रियली गुड। सो 2 साल 3 साल के कॉलेज लाइफ में तुम्हें इंग्लिश बोलना और एक्सप्रेस करना इंग्लिश में आ जाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप जो साउथ के कॉलेजेस में आते हो तो नॉर्थ के कॉलेजेस में यही थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम है। अब मेरे से ये पूछा गया कि व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट रिलेटेड टू द नॉर्थ एंड साउथ। देखो नॉर्थ और साउथ में ये होता है ना, साउथ और नॉर्थ में नहीं बोलूँगा, कॉलेजेस सेम होते हैं, प्लेसमेंट भी सेम होते हैं, कंपनीज भी सेम आती है। बट आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं जो जील बजाज से पढ़े हैं, और कुछ मेरे दोस्त MIT से पढ़े हैं, मैंने भी MIT से पढ़ा है। और 6 दिन पहले, आज से 6 दिन पहले एक मेरा दोस्त होता है नॉर्थ के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ रहा था, और उसने बोला कि एसेंशियल कंपनी आई है 6.5 लाख के पैकेज को लेकर, ठीक है। और आज और 2 दिन पहले मेरे भी कॉलेज में एसेंशियल आई, वहाँ पे भी 6 वहाँ पे 6.5 की ही पैकेज थी। तो देखो अंतर तो कुछ नहीं होता। हाँ, कोई भी कंपनीज होती है जैसे साउथ में, जैसे होता है बैंगलोर में हूँ, तो वो लोग थोड़ा सा अपर पैकेज देती है, बट नॉर्थ में भी आपको उतना पैकेज मिल जाएगा, अगर इफ़ यू आर वेरी टैलेंटेड दैट, अगर स्किल्स है तो आपको पैकेज कहीं पे भी मिल जाएगा। तो ये नहीं सोचो कि साउथ और नॉर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है या ऐसा वैसा, ये नहीं सोचना। सो ये था आज का क्वेश्चंस, और एक दो और क्वेश्चन थे भैया। कैंपस टूर मैं करा चुका हूँ भैया। सो राइट नाउ आई डोंट हैव ऑप्शन, लाइक मैं ड्रॉप लेना नहीं चाहता हूँ एंड आई एम फ्रॉम कोलकाता। सो मुझे एडमिशन्स चाहिए स्पेस यूनिवर्सिटी में, तो मैं कैसे एडमिशन्स लूँ। देखो जो पेस में तो अभी एडमिशन मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी जो पेस में इंटरव्यू के स्लॉट्स अभी बचे ही नहीं हुए, तो सीट्स भी लगभग फुल हो गई MCA की, तो अभी तो नहीं हो सकता यहाँ पे आपका एडमिशन्स। बट डायरेक्ट एडमिशन को लेकर आप देख सकते हो, कुछ कोई भी डाउट हो तो मुझसे होता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। तो गाइस दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर डाउट, और ये सब आपको छोटे छोटे होते डाउट्स थे जो मैंने आज क्लियर किया। आई होप कि ये इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।